नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग संस्थानों की क्या प्रासंगिकता है इस कोरोना कालखंड में। मैं डॉक्टर रिपु दमन सिंह KR नेचुरोपैथी एंड योगा सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं कि हम एक लंबे लॉकडाउन से गुजरे हैं और धीरे धीरे अब अनलॉकडाउन में भी जा रहे हैं। और ऐसे समय में जो प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पूरे विश्व भर में अलग अलग जगह पर अलग अलग राज्यों में हैं, इनका रोल क्या रहता है। अभी तक हम ज़्यादातर ये मानते थे कि जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर हैं, मतलब कि जो संक्रमण फैलाने वाले रोग नहीं हैं, ऐसे रोगों के लिए हम प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में जाते थे। जैसे कि जोड़ों का दर्द हो गया, आपके माइग्रेन की कंडीशन हो गई, या डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है। ऐसे कई सारे रोग हैं जो हमारी गलत जीवन शैली में जीने के कारण जो रोग होते हैं। ऐसे रोगों के लिए हम अभी तक नेचुरोपैथी सेंटर में जाया करते थे उनके इलाज के लिए, और बहुत ही ज़बरदस्त उसमें रिजल्ट मिला करते थे। लेकिन ये जो कोरोना कालखंड में है, इसने प्राकृतिक चिकित्सा साथ साथ जो हमारा मेडिकल जगत है, इसकी रूपरेखा में बड़ा गहरा बदलाव किया है। और इससे हमें क्या सीख लेने की ज़रूरत है? हमें सीख लेने की ज़रूरत है कि हमारा जो जनरल वेलबींग है, हमारा जो स्वास्थ्य है, सामान्य स्वास्थ्य है, ये बहुत अच्छा रहे। उसके पीछे कारण है। कारण ये है, आपने देखा होगा कि जिनका इम्यून पावर अच्छा है उसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। अगर होता भी है तो उनकी रिकवरी रेट बहुत अच्छी होती है। दूसरा, आपने ये सुना होगा कि जिन लोगों में बाकी दूसरी बीमारियां हैं, जैसे उन्हें किडनी का कोई रोग है, उनको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी, मॉर्बिड ओबेसिटी है, अस्थमा है, निमोनिया के केसेस हैं, इनमें अगर ऐसे रोगियों को अगर ऊपर से कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो मॉर्टिलिटी रेट कई गुना ज़्यादा हो जाती है। तो इससे क्या समझने की ज़रूरत है कि अगर हम अपनी जनरल वेलबींग बहुत अच्छी रखें, हम अपनी इम्यून पावर को बहुत स्ट्रांग रखें, तो हम ऐसी जो महामारी ये फैली हुई है, जो पैंडेमिक फैला हुआ है, इसे हम आसानी से निपट सकते हैं, आसानी से लड़ सकते हैं। तो ये समय है कि हमारे इम्यून पावर को अच्छा करने का साथ साथ जो और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हमारे शरीर में हैं, उन सब से अपने आप को बचाने का। इसमें नेचुरोपैथी सेंटर बहुत कारगर है। तो आज हम समझेंगे कि नेचुरोपैथी सेंटर में किस प्रकार से रोगों का इलाज किया जाता है। नेचुरोपैथी सेंटर्स में ऐसा नहीं होता कि आपको कोई काढ़ा पिला दिया, आपको कोई जड़ी बूटी दे दी, आपको कोई कैप्सूल दे दिया, उससे आप ठीक हो जाओ। नहीं, यहाँ बहुत होलिस्टिक अप्रोच होती है। हम चारों तरफ से रोग को समझते हैं और उसका इलाज करते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारे जो रोग हैं वो हमारी परिस्थितियों का, जो हमारी गलत परिस्थितियों हम जिए हैं, गलत जीवन शैली में जो हम जिए हैं, उसके परिणाम स्वरूप ही पैदा हुए हैं। तो हमारा पूरा फोकस होता है कि हम उन परिस्थितियों को बदलें, हम जीवन शैली में बदलाव लाएं, और वो बदलाव हम आपको करके दिखाएं अपनी जगह पर। हम आपकी जीवन शैली में जो बदलाव लाना चाहते हैं, उसे हम ऐसा नहीं कि आपको एक पेपर में लिख के दे दें कि ये आपको चेंज करना है। नहीं, हम आपको जो हॉस्पिटल नेचुरोपैथी के होते हैं वहाँ पर रख कर उस जीवन शैली में आपको जीना सिखाते हैं। तो अगर हम उस जीवनचर्या को समझें नेचुरोपैथी सेंटर्स में कैसी होती है, तो सवेरे सवेरे 5:30 बजे यहाँ एक वेकअप कॉल होता है। तो 1 घंटी बजेगी, 5:30 बजे आप उठ जाइए। आपके पास पानी रखा होगा तांबे के बर्तन का या मिट्टी के बर्तन में, उसको पीजिए, अपने नेचुरल कॉल्स अटेंड कीजिए। उसके बाद वॉकिंग पर निकल जाइए, 20-25 मिनट वॉक कीजिए। उसके बाद फिर एक किचन में बेल होगी और आपको किचन में जाना है। वहाँ कोई काढ़ा या कोई हर्ब आपके लिए होगी, वो आपको लेना है। वो अलग अलग रोगियों के लिए उनके अपनी परेशानियों, अपने रोगों के हिसाब से अलग अलग होगी, वो आपको लेना है। उसके बाद समय होता है योग का। आप सभी जानते हैं योग से बहुत लाभ होते हैं, लेकिन घर पे जब हम योग करने बैठते हैं 10, 15, 20 मिनट करते हैं और सोचते हैं वाह हमने बहुत योग कर लिया। हम नेचुरोपैथी सेंटर में जब जाते हैं तो योग की भी होलिस्टिक अप्रोच होती है, जिसमें कि आसन, प्राणायाम, मुद्रास, साथ साथ शुद्धि क्रियाएं।
इन सभी को हम करते हैं, करीब करीब नहीं तो 1.5 घंटे का समय हम लेते हैं। तो जो लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए थोड़ा स्लो योगा रहता है। जो अच्छी एक्टिविटी कर सकते हैं उनको अलग से और एक्स्ट्रा टाइम देके और अच्छे से एक्टिविटी कराते हैं। तो पर्सनलाइज योगा और जनरल योगा दोनों को हम लोगों को उसको कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं साथ में। तो सुबह 8:30 बजे तक का हमारा ये कार्यक्रम हो गया। उसके बाद फिर से एक किचन की बेल होती है, आपका ब्रेकफास्ट का समय हो जाता है। तो ब्रेकफास्ट में नेचुरोपैथी सेंटर्स में आपको जनरली क्या मिलता है, अंकुरित है या कोई फ्रूट्स है, उसके साथ हर्बल टी है, और क्या और हम दे सकते हैं, कोई और हर्ब्स हैं जैसे नीम की पत्तियां हैं, तुलसी की पत्तियां हैं। ये सब हल्का फुल्का नाश्ता, मोस्टली रॉ ब्रेकफास्ट आपका रहता है। ब्रेकफास्ट लेने के बाद हमारा समय होता है कि हम ट्रीटमेंट सेक्शन में जाते हैं। तो नेचुरोपैथी के जो बहुत साधारण से सी चिकित्साएं हैं उनको हम लेते हैं। तो वो साधारण सी चिकित्साओं में जैसे कि पानी की चिकित्सा है, जिसमें एनिमा है और कटी स्नान है, स्पाइनल बाथ है, मालिश है, अलग अलग प्रकार की मसाज होती है। जैसे कि ऑयल मसाज है, सॉल्ट ग्लो मसाज है, और ड्राई मसाज है, पाउडर मसाज है, हॉट स्टोन मसाज होती है। तो ऐसी मसाजेस अलग अलग टाइप की, जो भी आपको आपके रोग के हिसाब से डॉक्टर ने लिखा है, पोटली का सेक है, ये सब ट्रीटमेंट होता है। करीब करीब 11 साढ़े 11 तक आपका ये ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी का सुबह वाला पूरा हो जाता है। फिर ये 11 से 12 के बीच का समय होता है आपको आपके नेचुरोपैथी डॉक्टर से मिलने का। वो आपका एवरीडे का फॉलोअप लेता है कि आज आपको कैसा लग रहा है, आप जो लक्षण लेकर आए थे, आपको जो तकलीफ थी उसमें कितना सुधार है, उसको वो असेस करता है और उसके आधार पर आपके दूसरे दिन की दिनचर्या को निर्धारित करता है कि आपको अगले दिन क्या भोजन में मिलेगा, आपको अगले दिन ट्रीटमेंट में क्या मिलेगा। वो पूरा सीट तैयार हो जाता है। फिर 12 बजे आपका लंच का समय होता है, किचन की बेल होगी, आप अपने डाइनिंग हॉल में जाइएगा और आपकी फाइल में आपका भोजन लिखा होगा। वही भोजन आपको किचन के सुपरवाइजर की उपस्थिति में प्रोवाइड कराया जाएगा और बहुत ही नेचुरल तरीके से बनाया हुआ भोजन होता है। ज़्यादातर ऑर्गेनिक फूड होता है और ऑयल बहुत कम मात्रा में, कोई भी डीप फ्राइड फूड हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। और वो भोजन लेने के बाद 10-15 मिनट के लिए वज्रासन में बैठते हैं और फिर थोड़ी देर विश्राम करते हैं बाईं ओर करवट लेकर। फिर करीब 2 बजे, 2 से 2:30 बजे के समय में हम पेट पर मिट्टी पट्टी, आँख पर मिट्टी पट्टी वो रखते हैं 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक के लिए। उसके बाद बॉडी रैप्स होते हैं जिसको हम लपेट भी बोलते हैं। तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, अलग अलग प्रकार की लपेट होती है, आपके लिए जो सुटेबल है वो डॉक्टर उसे प्रिस्क्राइब करेंगे। करीब करीब 4 बजे का समय इस तरीके से हो जाता है। 4 बजे फिर से एक बेल होती है किचन में और आपको कोई एक हर्बल ड्रिंक या कोई जूस दिया जाता है। वो लेने के बाद फिर आपको नेचुरोपैथी सेक्शन में जाना है। तो वहाँ जैसे मिट्टी का लेप है, पूरे शरीर की मिट्टी का लेप है, या कोई हर्बल पेस्ट आपको लगाना है, सिरोधारा है, नस्य है, ये ट्रीटमेंट आपको मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर हर एक नेचुरोपैथी सेंटर्स के साथ एक व्यायामशाला या एक्सरसाइज रूम जुड़ा होता है। वहाँ पर कोई नेचुरोपैथ या कोई फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, वो आपको बढ़िया से आपकी तकलीफ के हिसाब से आपको एक्सरसाइज कराते हैं, या कोई मॉडलिटी आपको देनी है वो आपको मॉडलिटी प्रोवाइड कराते हैं। और कुछ लोगों को हम वापस शाम को योगाभ्यास कराते हैं। इस प्रकार से पूरा कार्यक्रम चलता है। करीब 5:30 से 6 बजे का समय होता है, वो माइंडफुलनेस का टाइम है। इस समय हम लाफिंग कराना है या कोई गेम्स कराना है, लोग बहुत एंजॉय करते हैं उसको। तो फिर 6 से 6:30 बजे के बीच में हम लोग एक बार फिर से किचन की बेल होती है और आपको डाइनिंग हॉल में जाना होता है आपके डिनर के लिए। यहाँ अर्ली डिनर होता है, बहुत लाइट डिनर होता है। इसमें मोस्टली फ्रूट्स होते हैं और साथ में जो भी आपका कल्चर है, जो भी लोकल डिशेस हैं वो उसमें होती हैं। लेकिन वही लोकल डिश में हम ये पूरा ध्यान देते हैं कि आपके स्वाद का ध्यान रखा जाए और साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। तो कोई भी उसमें ऐसे पदार्थ ना हो जिससे आपके स्वास्थ्य को जरा सा भी नुकसान हो सकता है, लेकिन आपको उसके साथ भरपूर स्वाद मिल सके। तो करीब 7 बजे तक आप फ्री हो जाते हैं, आपका डिनर हो चुका होता है। और फिर 7 से 7:30 के बीच में हल्का फुल्का माइल्ड वॉक हम करते हैं। उसके बाद का समय होता है 7:30 से 8:30 बजे का प्रार्थना का। हम प्रेयर करते हैं, सब लोग कलेक्टिव प्रेयर करते हैं, ओमकार चैंटिंग करते हैं
ध्यान करते हैं, फिर स्वास्थ्य के विषयों पर चर्चा भी करते हैं। इस प्रकार ये 8:30 बजे तक का समय हो गया, और किसी को रात में ज़रूरत लगती है तो गाय का देसी गाय का जो दूध है वो देते हैं, या उसके साथ जायफल है, हल्दी है, इसके साथ भी देते हैं, या कोई और काढ़ा वगैरह अगर उसके लिए देने को डॉक्टर ने लिखा है तो वो उनको मिलता है। इस तरीके से पूरा नेचुरोपैथी सेंटर्स में ये प्रोग्राम होता है सुबह से लेकर शाम तक का, और प्रतिदिन वो अपडेट होता है। इससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। आपकी जितनी भी कम्युनिकेबल डिसऑर्डर, नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स हैं, वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो अभी के समय में ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बहुत स्ट्रांग हो, साथ साथ बाकी जो रोग होते हैं, डायबिटीज, अर्थराइटिस वगैरह या किडनी के रोग हैं, ये हमारे शरीर में बिल्कुल ही ना हो। अगर है तो उनको हम जल्दी से जल्दी ठीक कर लें, तो आप कोरोना से अच्छे से फाइट कर पाएंगे, आप उससे बच के निकल सकते हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, नेचुरोपैथी सेंटर की बहुत बड़ी उपयोगिता है। आपके राज्य में, आपके स्टेट में जो भी नेचुरोपैथी सेंटर आपको नियर बाई लगते हो, वहाँ पर जाएं, उसे समझें, और वहाँ आप इस चिकित्सा पद्धति का लाभ उठाएं। और आप हमारे यहाँ सूरत में केआर नेचुरोपैथी सेंटर में आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप आइएगा। ये जिन सुविधाओं का मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, ये वो सब आपको बढ़िया से अच्छे से यहाँ मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, मिलते रहेंगे।